एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है या वेज है। तो अब इस पर यहाँ पर इसके और इसके वेज के मध्य एक फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे म्यू दे रखा है और म्यू का मान 0.14 है। तो ये एक्चुअल में एरोडोव की प्रॉब्लम है। तो एरोडोव करता क्या है कि एक्चुअल में पहले जो है जनरल में एक्सप्रेशन बनाता है और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए L बराबर 2.1 और म्यू बराबर 0.14, तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए वो आंसर आ जाएगा। तो पहले जनरल में डेरिवेशन है, तो क्योंकि एरोडोव काफ़ी अच्छी बुक है। अब इसमें पूछा क्या गया है इस सवाल के अंदर, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसने कहा है कि एंगल अल्फा का मान क्या हो कि फॉर गिवन बेस, मतलब बेस गिवन है, बेस जो है ये गिवन है L। अब L जो बेस गिवन है, तो इसको इंक्लाइन इस प्लेन को कितना एंगल अल्फा रखें कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम मिनिमम लगे। तो बोलो साहब इसको जरूरत ही क्या है अल्फा की, इसको यूं रहने दो और यहां रख दो। तो यहां रखने पर तो इसमें इधर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। तो फिर किसी ने कहा कि फिर ऐसा कर दो कि इसको यूं कर दो। तो यूं करने पर L लाने के लिए इनफाइनाइट दूरी लेनी पड़ेगी, जरा से एंगल टेढ़े पे भी इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी। तो उस समय फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक वर्टिकल गिरेगा। लेकिन वर्टिकल गिरने के लिए ये जो फिक्स है बेस, तो उसके लिए जो वर्टिकल जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। मतलब 89.999999 डिग्री ले लो आप, है। लेकिन फिर होगा क्या, उसमें भी टाइम बहुत लगेगा क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ गया। इस केस में क्या है कि जब ब्लॉक को यहीं रख दो तो नो एक्सेलरेशन, मानो ब्लॉक यहां रखा हुआ है और कवर मात्र L ही करना है, L ही करना है। तो ये तो सवाल है नहीं कि उठा के यहां रख दो, ऐसे थोड़ी कहा है उसने तो कहा है अंडर ग्रेविटी मिनिमम टाइम लगे। तो इसमें कितना टाइम लगेगा ऐसे रखने में? इसका जवाब है इनफाइनाइट, क्योंकि तो रेस्ट नहीं रहेगा, ऐसे रखा है यहीं रखा रहेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो सवाल हुआ करते हैं वो विद सर्टेन कंडीशंस हुआ करते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि मुझसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम आपके यहाँ पढ़ने, मुझे एग्जाम्पल याद है क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ाने का, 35-40 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, है, और लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्शंस हुए। और ये जो है तो फिर अरे साहब आप वो आने में टाइम खराब हो जाएगा, हमारा आधा घंटा आना आधा घंटा जाना, 1 घंटा खराब हो जाएगा। लेकिन उस स्टूडेंट्स ने ये नहीं सोची कि जो आने जाने में जो समय खराब होगा और जो कंसेप्ट बनाने में जो समय 3 घंटे बचेगा वो कहाँ गए। घर में बैठे बैठे उसे कंसेप्ट ही ना मिलेंगे, और जो कंसेप्ट मिलेंगे वो बहुत काम के। तो हमेशा मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि फायदा किस में है। फायदा यही है कि LS शर्मा जी से पढ़िए और कंसेप्ट सीखिए और IIT में सेलेक्ट होइए, तो फायदा तो इसी में है ना। अच्छा, अब इस सवाल को सुनिए। इसमें अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। अभी तो मैंने LS शर्मा जी की एग्जाम्पल दी थी, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसे थोड़ी होता है मिनिमम टाइम का कि जी कोई मिनिमम डिस्टेंस कर दो तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि ये कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और किसी को 10 किलोमीटर जाना है और किसी को 1 किलोमीटर, तो ऐसे कोई थोड़ी कह सकता है कि जी इनमें किस में टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले तुम क्या पूछोगे, यार स्पीड तो बताओ। तो चलो मैंने बता दी कि जो इसकी स्पीड है ये रेस्ट में, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप छूट दे कह दोगे, इसमें क्या सोचना, ये तो रेस्ट में, ये तो 1 किलोमीटर इनफाइनाइट समय में कवर करेगा, मतलब करेगा ही नहीं, इसको तो इनफाइनाइट समय लगेगा, ये तो पड़ा हुआ है, तो चल ही नहीं रहा है। और ये 10 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा पार कर लेगा। अब डेटा बदल देते हैं, इसको 10 किलोमीटर जाना, मतलब खाली एक चीज को देख के तो नहीं बता पाए अपन किसमें टाइम कम ज्यादा लगेगा। अब ये 10 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, दोनों की स्पीड बराबर है, अब किसमें टाइम लगेगा तो कोई भी देख के बता देगा। ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, इसको 1/10 घंटे लगेंगे, उसको 1 घंटा लगेगा। तो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम विद सर्टेन कंडीशंस होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि बेस फिक्स है L, तो बेस को फिक्स करके फिर मैं अल्फा मान लेता हूं, फिर अल्फा मान करके फिर मैं इसका टाइम कैलकुलेट करता हूं जनरल में कितना टाइम लगेगा, जो मैकेनिक्स के पैरामीटर से लेकर के उस टाइम को फिर मिनिमम करना होगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो जो एक्सप्रेशन है, तो फिजिक्स के केस में होता क्या है कि स्टूडेंट से
एक्सप्रेशन नहीं बनते। तो एक्सप्रेशन यदि उनको बनाना सीखना है तो एल.एस. शर्मा जी का लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो वो मतलब मैं एक्सप्रेशन बनाना सिखा देता हूँ, बाद बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, और फिर तो आगे का हो जाता है। एक्सप्रेशन तक नहीं पहुंच पाता, तो मैं अब आपको पहुंचाता हूं एक्सप्रेशन तक। देखिए आपको है कि ये कैसे पहुंचाते हैं आपको एक्सप्रेशन तक। ये आप सुनो, ये ऐसे है कि क्या दे रखा है, बेस की लेंथ है, तो किस एंगल अल्फा पर टाइम मिनिमम होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब बाद में मान लिया अल्फा जनरल है ये अल्फा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके इस अल्फा की वैल्यू लाएंगे, जो अल्फा की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ म्यू आएगी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है तो अल्फा इतना रखो, इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड एल आएगी वो। तो देखते हैं क्या आएगी ब्लॉक। तो अब आप देखिए mg डायरेक्ट कर रहा है, तो इसके मैकेनिक्स के अंदर मतलब एफबीटी जान है मैकेनिक्स की, तो mg डायरेक्ट कर रहा है तो mg के कंपोनेंट ले लो, तो इधर हो गया mg sin अल्फा और इधर हो गया mg cos अल्फा। mg cos अल्फा इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, तो n का मान आ गया mg cos अल्फा। अब ये स्लाइड इधर कर रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रिक्शन इतना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये चलेगा तो फ्रिक्शन फिर पूरा लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, और जब बैलेंस है तो उतना ही लगता है फ्रिक्शन जितना जरूरत है। अब ये तो मोशन में, तो फिर फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है और एन का मान mg cos अल्फा है, तो म्यू mg cos अल्फा। तो अब क्या हो गया एक्सेलरेशन, अब इस डायरेक्शन में जो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, खुद का वेट और पड़ोसियों की रिएक्शन फ्रिक्शन है। तो पड़ोसी कौन है, पड़ोसी वेज है। किसका पड़ोसी है, वेज, इस ब्लॉक का। तो वेज की ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन यूं है, ब्लॉक की वेज पे नॉर्मल रिएक्शन इधर है। तो बोले ये क्यों नहीं, ये क्यों लूंगा, तो आप कहोगे क्यों नहीं लोगे, आप भी ये कहो क्यों नहीं लोगे, इसलिए नहीं लूंगा कि मैं डील वेज नहीं कर रहा, मैं डील बात चल रही है, इसकी टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है। जब बात ब्लॉक की चल रही है तो बात ब्लॉक पे रही है, इंसान की चल रही है तो इंसान की बात करिए, हैवान की ना करिए, है ठीक है ना। तो क्या हो गया नेट फोर्स, तो mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा, इट इज द फोर्स ये जो along the plane डिवाइडेड बाय मास इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया g ब्रैकेट में sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो अब आप कहोगे कि यदि ये ऐसा होता यूं तो mg cos अल्फा तो जीरो हो जाता, क्यों cos 90 जीरो हो जाता, cos 90 तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता, तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता तो फिर टाइम कम लगता, नहीं बिल्कुल क्यों, एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा होता लेकिन डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता, क्योंकि उसने कंडीशन डाल रखी है। कंडीशन क्या डाल रखी है, कंडीशन ये डाल रखी है कि बेस फिक्स है, तो उस बेस से इसको कैलकुलेट करिए बात, तो ये अपॉन ये सेक है, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो कवर करना है उसको, इस एक्सेलरेशन से जो कवर करना है, ये डिस्टेंस क्या है, इसका नाम कुछ L1 रख लीजिए। तो L1 अपॉन L बराबर सेक अल्फा, तो L1 बराबर L सेक अल्फा। तो अब टाइम कैसे निकालें, टाइम तो L1 चल रहा है, तो L1 इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ A कितना है, G sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा इंटू T स्क्वायर। L1 क्या है, L सेक अल्फा, L सेक अल्फा। अब आप देखिए, अब जो है सेक अल्फा को आप इधर ले लीजिए, नहीं इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, फिर देखते हैं, मतलब एक तरफ ले लीजिए, टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। तो टाइम का मान आ गया 2L सेक अल्फा अपॉन G sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। यहां तक सब समझ में आ गया होगा। मैंने क्या नेट फोर्स में मास का भाग दिया था, एक्सेलरेशन आ गया था, एक्सेलरेशन फिर 9th क्लास का फार्मूला है, क्योंकि L1 डिस्टेंस कवर करना है इसको, है तो L1 जो है वो L सेक अल्फा है, तो L सेक अल्फा बराबर हाफ AT स्क्वायर, 9th क्लास का फार्मूला है हाफ AT स्क्वायर। जो अपन ने एक्सेलरेशन डिटरमाइन करा ये 9th का नहीं है, क्योंकि अब ये 9th का तो कैसे हो सकता है, क्योंकि 9th में तो कोई फ्रिक्शन पड़ाता नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा,
या उतना फ्रिक्शन लगेगा जितनी ज़रूरत है, तो यहाँ पर लिमिटिंग लगेगा तो इसको माइनस करूँगा, फिर m का भाग देंगे तो फिर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन जैसे जैसे ये अल्फा की वैल्यू यूँ करते चले जा रहे हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा और कॉस अल्फा घटेगा, तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो माइनस होकर के चीज बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन आपने सोचा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो टाइम कम लगेगा? ना ना ना, बिल्कुल ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है लेकिन ये लेंथ भी बढ़ रही है, तो फिर हमको फिर मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 2L/g और अब आप सेक अल्फा को नीचे भेज दो भाई, इसको नीचे भेज दो, तो साइन अल्फा बटे सेक अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये यहाँ पर इसको ये क्या सेक अल्फा यहाँ पर आया, कॉस अल्फा बटे सेक अल्फा 1/सेक अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब किसी ने कहा कि टी तो ये आ गया, लेकिन टी जो है इसका रूट है, तो टी स्क्वायर ही निकाल दो आप, छोड़ो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर इतना है, तो टी जब टी स्क्वायर मिनिमम होगा तभी टी मिनिमम होगा, तो टी स्क्वायर के मिनिमम कंडीशन निकालो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो कोई नेगेटिव तो होता नहीं है, नेगेटिव तो तभी हो जब भूतकाल में चले जाए, भूतकाल में तो अच्छे भी ना जा पाए हैं। ऐसे तो कोई जो धनाढ़ लोग होते तो वो तो पीछे चले जाते हो फिर दोबारा जिंदगी जी लेते, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे कहीं नहीं होता, भूतकाल में नहीं जा सकते। तो टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, क्योंकि जब गिरेगा तो टाइम तो पास होता ही है, तो फिर टी तभी मिनिमम होगा जब टी स्क्वायर मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम मिनिमा का है, एक्सप्रेशन बन ही चुका है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, मतलब ये टी स्क्वायर तब मिनिमम होगा जब ये नीचे की क्वांटिटी जो वेरिएबल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी। मिनिमम मैक्सिमम के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, कंडीशन आ जाएगी, और जब कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन के साथ इसको पुट कर दो तो अल्फा का मान आ जाएगा। लाओ मैं डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ, तो टी स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन इट इज मैक्सिमम, तो इस क्वांटिटी को x मान लो, तो x बराबर हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा को 2 साइन अल्फा बटा 2 कह दो, क्योंकि साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा बटा 2 कह दो इसको, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो dx बाई डी अल्फा हो गया ये cos 2 अल्फा इंटू 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा इंटू 2 डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करना है, तो डिफरेंशियल तो आना ही चाहिए आप लोगों को, तो म्यू और ये 2 टाइम्स, तो 2 म्यू cos अल्फा, और cos अल्फा का डिफरेंशियल हो गया, माइनस साइन अल्फा, तो पुट कर दो माइनस साइन अल्फा है, तो क्या आ गया देख लो आप, 2 से 2 कट गए, तो ये आ गया cos 2 अल्फा और माइनस प्लस, तो प्लस 2 क्या आ गया 2 साइन अल्फा और ये cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये देख लो 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया कितना cos 2 अल्फा और 2 साइन अल्फा cos अल्फा बन गया ये साइड, और म्यू भी है और 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा पुट कर दो, म्यू साइन ये cos 2 अल्फा है, म्यू साइन 2 अल्फा, अब जो है ये जीरो करना होता, तो जीरो कर दो, तो जीरो करने पर क्या आ गया म्यू साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा बराबर 0, इसको इधर ले जाओ फिर बटे इधर कर दो, तो इधर करने पर उसको उधर ले जाओ, तो क्या करोगे आप देख लो, अब आप क्या करोगे, cos 2 अल्फा क्या होगा भाई, cos 2 अल्फा बराबर माइनस म्यू साइन 2 अल्फा, तो क्या आएगा tan 2 अल्फा निकालो, tan 2 अल्फा बराबर हो गया tan 2 अल्फा 1/μ हो गया माइनस 1/μ tan 2 अल्फा हो गया। तो एक काम करते हैं कि म्यू को जो है कुछ ऐसा मान लेते हैं कि म्यू जो है वो म्यू को मान लेते हैं कि वो जो है 1 है, ठीक है, म्यू को 1 मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है,
क्योंकि ये तो 2 अल्फा मैथ्स तो फिजिक्स तो हो ही नहीं। 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन म्यू माइनस, तो चलो म्यू को 1 मान लेते हैं। तो म्यू 1 है तो 10 2 अल्फा बराबर -1 है। -1 किस पे होता है? 135 डिग्री पे होता है। 135 डिग्री पे होता है तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? 135 डिवाइडेड बाई 2, 62.5 डिग्री आ जाएगा। अब म्यू जैसा होगा वैसा आ जाएगा। कोई कैसा म्यू तो √3 है, √3 है या 1/√3 है, तो म्यू को 1/√3 कह दो, तो 1/√3 कहोगे तो √3 उधर चला जाएगा, तो -√3 हो जाएगा। अब -√3 कब होता है? 10 2 अल्फा, ये होता है 120 डिग्री पर, तो 2 अल्फा 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2 अल्फा 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री, तो ये जो है जो अल्फा है जिस पे मिनिमम टाइम लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, मिनिमम टाइम है।